स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये हम पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इफ v इज इक्वल टू a कॉमा वी सच दैट a कॉमा वी बिलोंग्स टू r एंड f इज इक्वल टू r। f फील्ड होता है, फील्ड का सेट, v वेक्टर स्पेस यानी वेक्टर का सेट और f स्केलर का सेट। तो यहाँ पर f r है और रियल नंबर स्केलर होते हैं, ये आप जानते हैं। शो दैट b इज वेक्टर अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज बिलो। ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का प्लस के लिए ये फार्मूला है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दिया है। एंड के इज इक्वल टू ए कॉमा वी, के की मल्टीप्लाई से स्केलर मल्टीप्लिकेशन है के ए के वी। वेक्टर स्पेस में दो ऑपरेशन होती हैं, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एवरी ए कॉमा वी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो बी सेट है ये वेक्टर स्पेस है। इसके लिए डेफिनेशन में हमने बताया कि 9 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होती है, यानी 9 एग्जाइम्स सेटिस्फाइड करने होते हैं। देखिए 5 एग्जाइम होते हैं वेक्टर के लिए, यानी वेक्टर एडिशन के लिए। तो हमें क्या करना होता है कि v प्लस वी वेक्टर स्पेस का सेट यानी वेक्टर का सेट प्लस बाइनरी ऑपरेशन एंड इज एबेलियन ग्रुप। हमें क्या दिखाना है, v के लिए एबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। एबेलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है, जो कि आपको पता होंगी और हमने वेक्टर स्पेस में भी बताया डेफिनेशन में। 5 होती हैं प्रॉपर्टी या एग्जाइम्स कहें, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। तो देखिए अब हम एक एक करके सेटिस्फाइड करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए वी नो दैट सम ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर इन V इज अगेन ऑर्डर्ड पेयर इन V, कि दो ऑर्डर्ड पेयर का सम यानी एडिशन। हाँ, यहाँ और हम एक बात बताते हैं कि जो B का हमने बताया आपको कि V के जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेक्टर होते हैं, स्केलर नहीं होते। तो वेक्टर मीन्स स्केलर से बना हुआ कोई भी फॉर्म, जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर, ट्रिपलेट, एंटपल। तो जैसे जैसे हमारे जो एलिमेंट्स आते जाएंगे वो हम बताते हैं। तो यहाँ जो वेक्टर के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर बने किससे हैं, स्केलर से। जैसे कि ये हमने दिखाया है, देखो ए कॉमा बी, ये तो एक ए और बी स्केलर हैं दोनों, जो कि फील्ड के एलिमेंट होते हैं। और ए और बी अलग अलग, जब हमने इस फॉर्म में लिख दिया कि ए कॉमा बी ब्रैकेट, ये एक वेक्टर बन गया, लेकिन इसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं यहाँ, क्या कि वी नो दैट सम ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर इन वी इज अगेन ऑर्डर्ड पेयर इन वी, यानी दो ऑर्डर्ड पेयर का सम भी ऑर्डर्ड पेयर होता है। ये हमें बाई इक्वेशन 1 में दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। इक्वेशन 1 ये है आपकी, ए कॉमा बी और प्लस सी कॉमा डी के लिए क्या फार्मूला बन के आया है कि ये ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर, दोनों को हमने प्लस किया, ये भी तो ऑर्डर्ड पेयर बना। लेकिन वैल्यू चाहे चेंज हो जाए, जैसे यहाँ ए था तो ए और सी प्लस होकर आया ए प्लस सी, बी और डी प्लस होकर आया बी प्लस डी। तो यहाँ से क्लियर है, आपको दिख रहा है कि भाई दो ऑर्डर्ड पेयर का सम क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर ही होता है। यही हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है। सेकंड, एसोसिएटिव। देखिए द ऑपरेशन प्लस इज एसोसिएटिव इन बी।
यानी जो हमारी ऑपरेशन है प्लस वेक्टर के लिए वो क्या है, एसोसिएटिव है। क्यों? क्योंकि सिंस द एडिशन ऑफ रियल नंबर, जो ए वी सी डी ये एलिमेंट्स हैं, स्केलर्स हैं, ये क्या है, रियल नंबर। और रियल नंबर के लिए जो हमारी ऑपरेशन है प्लस, ये क्या है, एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसके लिए सेटिस्फाइड है किसी भी रियल नंबर के लिए। तो चूंकि जो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट है वो क्या है, स्केलर है और रियल नंबर है, ठीक है। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर मिलके वो एक एलिमेंट बना, वो वेक्टर है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन के लिए सेटिस्फाइड है। क्यों सेटिस्फाइड है? क्योंकि एडिशन ऑफ रियल नंबर ओबेज एसोसिएटिव लॉ। यानी जो हमारा प्लस है वो क्या है, एसोसिएटिव है। किसके लिए? रियल नंबर के लिए, ठीक है। थर्ड, आइडेंटिटी। देखिए देयर एग्जिस्ट एडिटिव आइडेंटिटी 0,0 इन वी। देखिए ये 0,0 ऑर्डर्ड पेयर है और ये वी का एलिमेंट होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा कि जीरो और ये दोनों एलिमेंट रियल नंबर होनी चाहिए। तो हमें पता है जीरो रियल नंबर होता है, देयरफॉर ये एलिमेंट किसका हो गया, वी का। और आइडेंटिटी सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। हम जानते हैं एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है स्केलर के लिए, लेकिन यहाँ ऑर्डर्ड पेयर है तो उसके दोनों एलिमेंट क्या होंगे, 0,0 होंगे। तो इसके लिए आइडेंटिटी बन गई 0,0 इन बी सच दैट। तो ये फार्मूला आप जानते हैं, आइडेंटिटी प्लस एलिमेंट इज इक्वल टू एलिमेंट, एलिमेंट प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू एलिमेंट। तो कैसे? 0 प्लस ए कितना आएगा, ए। 0 प्लस बी कितना आएगा, बी। हम जानते हैं ऐसे ए प्लस 0 ए आएगा और बी प्लस 0 बी आएगा। सिंपल, ये सेटिस्फाइड। आइडेंटिटी एग्जिस्ट। फोर्थ प्रॉपर्टी इनवर्स की होती है। फॉर ईच ए कॉमा वी बिलोंग्स टू वी देयर एग्जिस्ट एडिटिव इनवर्स। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए कॉमा माइनस बी। ये भी का एलिमेंट होगा। अगर ए कॉमा वी वेक्टर का एलिमेंट है तो माइनस ए कॉमा माइनस बी भी वेक्टर का एलिमेंट होगा। क्यों? देखिए बताते हैं। ए और वी इन ये ऑर्डर्ड पेयर बी का एलिमेंट है, लेकिन अलग अलग ये ए और बी हम देखें कि हम ए अलग लिख दें एंड बी अलग लिख दें, ये क्या है, रियल नंबर। तो ये ऑर्डर्ड पेयर जब बी का एलिमेंट है, जब ये दोनों अलग अलग स्केलर क्वांटिटी रियल नंबर हो, ठीक है। जब ए रियल नंबर है तो माइनस ए भी तो रियल होता है। अगर वी रियल है तो माइनस वी भी रियल होगा, क्योंकि 2 रियल तो माइनस 2 भी रियल। तो रियल में पॉजिटिव नेगेटिव सारे होते हैं, देयरफॉर ये एलिमेंट वेक्टर का। सच दैट दोनों को प्लस करें 0,0 आएगा, इन दोनों को प्लस करें 0,0। सिंपल। देखिए आगे, द ऑपरेशन प्लस इज कम्यूटेटिव। जैसे एसोसिएटिव के लिए लिखा वही स्टेटमेंट हमें यहाँ भी लिखना है कि ऑपरेशन प्लस इज कम्यूटेटिव इन वी। क्यों? एज एडिशन ऑफ रियल नंबर ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के लिए जो रियल नंबर है वो क्या करते हैं, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ का पालन करते हैं। अब 5 प्रॉपर्टी हो गई, एवेलियन ग्रुप प्रूफ हो गए, 4 और रहेंगी। फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की 4 प्रॉपर्टी डिफाइंड बाई सेकंड इक्वेशन है इसके लिए। देखिए 6 प्रॉपर्टी है क्लोजर की मल्टीप्लाई में, कि हम के एफ का एलिमेंट होगा ए कॉमा बी वी का, और दोनों की मल्टीप्लाई के ए कॉमा बी। तो हम जानते हैं सेकंड इक्वेशन से के ए कॉमा के वी ये मल्टीप्लाई हो गई, ये एलिमेंट हो गया वी का, क्योंकि ये भी तो ऑर्डर्ड पेयर है तो वी का एलिमेंट हो गया। ठीक, ये सेटिस्फाइड। 7 हमने 2 एलिमेंट लिए ए कॉमा बी सी कॉमा डी वेक्टर के, 2 एलिमेंट लेंगे हम फील्ड के और एम। तो यहाँ ये वाली प्रॉपर्टी होती है कि दोनों ऑर्डर पेयर, दो एक एलिमेंट फील्ड का, 2 वेक्टर की। और हमने इसमें क्या किया, के की मल्टीप्लाई की, सॉरी पहले ऐड करेंगे इन्हें। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है
क्या है, ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी प्लस होकर ये आते हैं प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। हमने लिखा फ्रॉम फर्स्ट से के की मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम सेकंड से, के ए के सी के बी के डी। फिर क्या किया हमने, इसको फिर ब्रैक कर दिया, के ए कॉमा के बी प्लस के सी कॉमा के डी। के फिर कॉमन ले लिया, के ए कॉमा बी प्लस के सी कॉमा डी। ठीक है, तो ये हमारा सेटिस्फाइड हो गई है। यही होती है, के की मल्टी करेंगे के ए कॉमा बी, के किससे करेंगे सी कॉमा डी। अब यहाँ पर हमारी जो प्रॉपर्टी है वो दो एलिमेंट लेंगे हम फील्ड के, एक लेंगे वेक्टर का। तो इसमें भी यही वाली बात प्रूफ करनी है, ये आपको खुद करना है, नोट कर लेना। जो मैंने यहाँ समझाया वही बात यहाँ है। ठीक है, के प्लस एम ए कॉमा बी, तो के प्लस एम की मल्टी ए से और के प्लस एम की बी से, फिर ए की मल्टीप्लाई कर दी। फिर क्या किया हमने, के ए के बी कॉमन ले लिया, एम ए और एम बी दोनों को अलग अलग कर दिया प्लस करके। ठीक है, फिर के कॉमन ले लिया, इसमें एम कॉमन ले लिया। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई। अब हमारी 9 वाली 8th वाली प्रॉपर्टी, दो एलिमेंट लेते हैं हम फील्ड के और एक वेक्टर का, के और एम ए बी। तो के एम ए बी इज इक्वल टू के एम की मल्टीप्लाई एम ए एम बी, के की फिर कर दी के एम ए के एम बी बी। ये मैंने लिख दिए, सेकंड 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 यूज़ किए, के एम कॉमन ले लिया ए कॉमन बी। यही हमें प्रूफ करना होता है। 9 प्रॉपर्टी 1 इंटू ए कॉमा बी, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू ए 1 इंटू बी, ए वन में ए की मल्टीप्लाई ए होगी बी, तो ये एलिमेंट बी का है। क्या लिखेंगे, ऑल एग्जाम्स ऑफ वेक्टर्स सेटिस्फाइड, सो वी इज ए वेक्टर स्पेस। ठीक है,